lesson. Today we will start the revision. The first topic, as far as topic for the ETAs is concerned, this is basically the topics which will be covered: subject verb agreement, part of speech, preposition in detail, conditional sentences, modal verb, clauses and phrases, active and passive voice, direct and indirect, figure of speech, punctuation marks, and in the last vocabulary. So let's start today the first topic, which is the essence of the ETA, जो कि ETA का सबसे important topic है English subject में. That is the subject of agreement. अब इसके नाम की अगर टाइटल को आप देख ले तो इसमें दो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा इस्तेमाल हुआ है वर्ब. और एग्रीमेंट का मतलब है एग्रीमेंट. सो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जो है उनके दरमियान एक रिश्ता जो होता है उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट. और ये एग्रीमेंट होता है हेल्पिंग वर्ब के थ्रू. अब सब्जेक्ट के बगैर भी जुमला कंप्लीट होता है, जिस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसेस है. ऑब्जेक्ट के बगैर भी जुमला कंप्लीटेड है. ओके, ये भी जो है कंप्लीट जुमला होता है, लेकिन वर्ब के बगैर कभी भी जुमला कंप्लीट नहीं होता है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये मतलब है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा. वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब. अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. If the subject is singular, the verb will also be singular. If the subject is plural, the verb will also be plural. इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. मिसाल के तौर पर, द रेंजर वाज हेल्पिंग द विजिटर्स रिगार्डिंग द वॉकिंग ट्रैक्स. तो अब रेंजर जो है ये सिंगुलर है तो इसके साथ हमने वाज इस्तेमाल किया है. अब दूसरा जो है द रेंजर्स, अब रेंजर जो है ये प्लूरल हो गया है तो इसके साथ हम पुट करेंगे वर्ब. दिस इज बेसिकली नॉन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसमें इतना डिफिकल्टी जो है इस टॉपिक में नहीं है. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है मोस्ट प्रोबेबली किस चीज से होता है, ये हेल्पिंग वर्ब ही से होता है. कि कहाँ पर एज इस्तेमाल होगा, कहाँ पर आर इस्तेमाल होगा, कहाँ पर हैज इस्तेमाल होगा, कहाँ पर हैव इस्तेमाल होगा. This is all about this. Let's start. There are certain rules regarding the subject of agreement. Let's study them in detail. Rule number 1. काउंटेबल नाउन स्टूडेंट वो नाउन होते हैं जिनके प्लूरल फॉर्म होते हैं. मिसाल के तौर पर बुक और बुक्स. अब इसी तरीके से है स्टूडेंट और स्टूडेंट्स. जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. तो अगर दो काउंटेबल नाउन को हम मिला लें, दो काउंटेबल नाउन को कंजंक्शन के जरिए, तो इसके साथ हम इस्तेमाल, ये फिर बन जाता है प्लूरल. इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनके प्लूरल नहीं होते हैं. मिसाल के तौर पर साल्ट है, शुगर है. इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आते हैं, रिस्पेक्ट हो गया, हंगर हो गया, पेन हो गया. तो अनकाउंटेबल, अगर दो अनकाउंटेबल नाउन आप मिलाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा. इसको जरा गौर से देखिए. If two countable nouns are combined by conjunction and they become plural. Islamabad is a beautiful city. Karachi is a beautiful city. अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, ये सिटी है, तो कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं इस्लामाबाद एंड कराची आर ब्यूटीफुल सिटीज. तो ये क्या बन जाएंगे, ये प्लूरल बन जाएंगे. NB, note carefully. If two uncountable nouns are combined by conjunction and they remain singular. अब है साल्ट इज नेसेसरी डाइट, शुगर इज नेसेसरी डाइट. अब साल्ट जो है ये भी अनकाउंटेबल है और शुगर जो है ये भी अनकाउंटेबल है. तो जब दो अनकाउंटेबल आप मिलाते हैं तो इनके साथ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है. साल्ट एंड शुगर इज नेसेसरी डाइट. साल्ट एंड शुगर आर नेसेसरी डाइट इज रॉन्ग. सो दिस इज रूल नंबर 1. जब दो काउंटेबल मिलते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन जब दो अनकाउंटेबल मिलते हैं तो वो सिंगुलर ही रहेंगे. MCQs, choose the correct option. Information about Pakistan are important for us. So information याद रखिए स्टूडेंट, दिस इज अनकाउंटेबल. इसके साथ कभी भी एस पुट मत करेगा. अगर आप इसके साथ एस पुट करेंगे कंप्यूटर में तो ये आपको एरर देगा. इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है. इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. इंफॉर्मेशन तो गलत है. सो बी ऑप्शन ये हमारे पास एलिमिनेट हो गया और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया.
Information about Pakistan is important for us, so the correct option is C. Uncountable और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा जो है ये सिंगुलर वर्ब होता है. रिस्पेक्ट इज लाइक बाय एवरीवन. हंगर इज ए डेंजरस थिंग फॉर द पुअर. तो अनकाउंटेबल और इसके अलावा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है. लुक अराउंड द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई. लुक अराउंड द स्टार्स इज शाइनिंग इन द स्काई. स्टार्स जो है स्टूडेंट्स वो वाहिद जो है अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हमेशा जो है एस पुट किया जाता है. ये एक्सेप्शनल केस है और इसके साथ आप जो है आर ही लगाएंगे. दो स्टार्स आर अनकाउंटेबल बट यू विल हैव टू पुट आर विद इट. दिस इज एक्सेप्शनल केस. लुक अराउंड द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई. लुक अराउंड द स्टार्स इज, तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये ओनली स्टार्स के साथ. सो दिस इज बेसिकली रॉन्ग. लुक अराउंड द स्टार इज शाइनिंग इन द स्काई यहाँ तक ठीक है, लेकिन स्काई में एक स्टार शाइन नहीं करता है, सारे करते हैं. जिस तरीके से अगर आपने एक पोएम सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. सो स्टार्स के साथ जो है हमेशा जो है आप आर यूज करेंगे और ये एज ए सिंगुलर यूज नहीं होता है. रूल नंबर 2, इफ ए सेंटेंस कंटेन कोरिलेटिव कंजंक्शन. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देखिए. कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर में आते हैं, जिस तरीके से नीदर और नार है या ईदर और आर है. इफ द सेंटेंस कंटेन्स कोरिलेटिव कंजंक्शन नीदर या नार या ईदर और आर, इट मींस दैट देयर आर टू सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. सो द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज अटैच्ड टू नार और आर. अब इस सेंटेंस को आप देखिए, नीदर द स्टूडेंट्स, तो अब आपका एक सब्जेक्ट ये हो गया, स्टूडेंट्स प्लूरल है, और दूसरा है नार द टीचर, और एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया है नार द टीचर. लेकिन नार के बाद जो सब्जेक्ट होता है आप उसके मुताबिक जो है वर्ब इस्तेमाल करेंगे. तो नार के बाद टीचर सिंगुलर है ना, तो इसलिए इसके साथ इज इस्तेमाल होगा. नीदर द स्टूडेंट्स नार द टीचर इज कमिंग टुडे. अगर आपने ऐसा लिख दिया कि नीदर द स्टूडेंट्स नार द टीचर आर कमिंग टुडे, सो इट इज रॉन्ग. अब मैंने सिर्फ इनके पोजीशन को अदला बदली किया है. अब इधर आप देखिए, नीदर द टीचर वही जुमला है, नार द स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तो इसके साथ जो है आप आर यूज करेंगे. इसी तरीके से ईदर और आर में भी है कि जो सेकंड आपका सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आपने वर्ब सेलेक्ट करना होता है. एमसीक्यूज. नीदर द मिनिस्टर नार हिज वर्कर्स डैश फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल. अब अगर आप इसको देख ले तो इसमें ये है कि एक आपका सब्जेक्ट ये हो गया मिनिस्टर और दूसरा आपका सब्जेक्ट हो गया वर्कर्स. तो वर्कर्स प्लूरल है ना, तो इसके साथ हैव आता है. सो नीदर द मिनिस्टर नार हिज वर्कर्स हैव फुलफिल्ड द नीड ऑफ द पीपल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. ईदर द एम्प्लॉयज आर द मैनेजर. तो एम्प्लॉय तो प्लूरल है, एम्प्लॉयज है, लेकिन मैनेजर सिंगुलर है. ईदर द एम्प्लॉयज आर द मैनेजर हैव टू सबमिट आएगा, ये सबमिटिंग नहीं आएगा. हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन टुडे, हैज टू सबमिट द एप्लीकेशन टुडे, हैड टू सबमिट द एप्लीकेशन टुडे. तो ये हेड में ये बात है स्टूडेंट्स कि ये सिंगुलर के साथ भी आता है और ये प्लूरल के साथ भी आता है. लेकिन इधर अगर आप देख ले तो इधर इस्तेमाल हुआ है टुडे, तो टुडे के साथ आप कभी भी हैड टू इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे. Either the employees or the manager has to submit the application today. So B option is correct. Choose the correct option. ऐसे MCQs भी आ सकते हैं. Neither the students nor the teacher is going to submit their dues. Neither the students nor the teacher is going to submit his dues. Neither the student nor the teacher are. अच्छा, अब इसमें तो ये है कि ये टीचर इज सिंगुलर है तो इसके साथ इज इस्तेमाल हुआ है. टीचर के साथ आर है तो सी तो गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग. अब डी में है नीदर द टीचर आर, तो ये भी गलत हो गया. अब यहां पर आज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा गौर से देखिए. अब ये प्रोनाउन जो होता है ये पॉजिटिव केस, ये हिज देयर माय यूर, ये जितने भी होते हैं ये भी किसके मुताबिक इस्तेमाल होगा, ये भी इसी सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा. ओके, अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, अगर ये यू है तो ये यूर होगा, अगर ये जो है मी है तो ये माय होगा. ठीक है, अगर इसके अलावा जो है ये ही है तो यहाँ हिज इस्तेमाल होगा.
So neither the students nor the teacher is going to submit his dues. क्योंकि टीचर सिंगुलर है तो इसके साथ his आएगा. So the correct option is B only. ए हमारे पास गलत है क्योंकि ये प्रोनाउन भी हम जो है ये क्या है, ये हम इसी नाउन के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे और ये सिंगुलर है इसीलिए प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा. रूल नंबर 2, ये वही रूल है, रूल नंबर 2, नीदर और नॉट. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कंसंट्रेट करें इसके साथ. एक तो ये पेयर में आता है, नीदर द मिनिस्टर नॉर हिज वर्कर्स. अगर ये पेयर में नहीं अकेले आ जाए तो इसका क्या सिंटैक्स है? तो इसका सिंटैक्स ये है, फार्मूला ये है कि नीदर या ईदर के साथ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा. मिसाल के तौर पर नीदर स्टूडेंट इज लिसनिंग टू मी, यानी दोनों में से एक भी नहीं. तो नीदर के साथ क्या आएगा? सिंगुलर नाउन और इसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब. नीदर स्टूडेंट इज लिसनिंग टू मी, दिस इज करेक्ट. नीदर स्टूडेंट्स इज लिसनिंग टू मी, ये गलत है. नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा. या आप कहते हैं नीदर स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी, दिस इज आल्सो रॉन्ग. क्योंकि इस फार्मूले को आप याद रखें कि नीदर के साथ सिंगुलर नाउन और इसके साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा. दिस इज द सिंटैक्स. हाँ, अगर ईदर और नीदर के साथ आपने ऑफ इस्तेमाल कर दिया तो फिर प्लूरल नाउन आएगा लेकिन वर्ब वही का वही सिंगुलर ही होगा. वर्ब विल नॉट बी चेंज, वर्ब फिर भी सिंगुलर होगा लेकिन ऑफ की वजह से यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा? ये प्लूरल नाउन हो जाएगा. नीदर ऑफ द पेरेंट्स, तो अब ऑफ इस्तेमाल हुआ है ना तो इसीलिए पेरेंट्स इस्तेमाल हो जाएगा लेकिन वर्ब वही होगा. देखिए इज, नीदर ऑफ द पेरेंट इज अलाउड टू कम, नीदर ऑफ द पेरेंट्स आर अलाउड टू कम रॉन्ग है. या नीदर पेरेंट्स, ये तो इधर भी हमने कर दिया कि जब ऑफ नहीं होता है तो आप प्लूरल इस्तेमाल नहीं कर सकते. दिस इज आल्सो रॉन्ग. अच्छा, मिसाल के तौर पर आप भूल गए हैं कि नीदर ऑफ के साथ सिंगुलर आता है या प्लूरल आता है. तो मैं इसका आपको हिंट देता हूं. हिंट, अगर वो हिंट आपको याद हो तो आप इंशाल्लाह इसको नहीं भूलेंगे. ये प्रोनाउन जो होते हैं देम, ये प्लूरल है ना. अस, ये भी प्लूरल है और इसके अलावा जो है वी जो है ये भी प्लूरल है. इसी तरीके से यू एज ए सिंगुलर भी है, एज ए प्लूरल भी है. अब इस नाउन की जगह जो है इस सेंटेंस में आप प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो नीदर ऑफ देम इज अलाउड टू कम. तो देखिए ऑफ के बाद प्लूरल फॉर्म आता है. नीदर देम इज अलाउड टू कम गलत है. नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ यू, लेकिन वर्ब वही का वही सिंगुलर ही होगा. सो दिस इज, इट शुड बी क्लियर टू यू. इन दो सेंटेक्स को जो है आपने याद करने हैं. अगर नीदर के बाद डायरेक्ट नाउन है तो वो सिंगुलर होगा. अगर नीदर और ईदर के बाद ऑफ है तो फिर नाउन जो है आपका प्लूरल होगा. लुक एट द एमसीक्यूज. नीदर सिंगर हैज sang ए ब्यूटीफुल सॉन्ग. अब नीदर है, ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है. करेक्ट, ए ऑप्शन सही है हमारे पास. दिस इज करेक्ट. नीदर ऑफ द सिंगर, तो ये देखिए सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है. नीदर ऑफ द सिंगर्स आएगा तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया. अब है नीदर ऑफ द सिंगर्स हैव, तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में कभी भी जो है ये प्लूरल यहां पर इस्तेमाल नहीं होगा. सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. नीदर सिंगर्स, ये भी रॉन्ग हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली. नीदर सिंगर हैज sung ए ब्यूटीफुल सॉन्ग. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ईदर ऑफ द गेस्ट हैज टू बी गिवन ए प्रेजेंट. Either of the guests has to be given a present. Either of the guests have to be given a present. All are possible. अच्छा, अब फिर देखिए ऑफ इस्तेमाल हुआ है तो ये नाउन प्लूरल होगा, इसमें प्लूरल नहीं है तो ये तो गलत हो गया. दिस इज रॉन्ग. अब यहां पर नाउन प्लूरल है, ईदर ऑफ द गेस्ट, और वर्ब जो है वो सिंगुलर है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट. ईदर ऑफ द गेस्ट्स हैव, तो हैव नहीं आता है तो क्योंकि पहला वाला रॉन्ग हो गया इसीलिए ऑल पॉसिबल रॉन्ग. ये भी जो है रॉन्ग ऑप्शन है. ठीक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली. ईदर ऑफ द गेस्ट्स हैज टू बी गिवन ए प्रेजेंट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. नीदर ऑफ देम इज ईगर टू लिव. नीदर ऑफ देम आर ईगर, तो आर तो नहीं होता ना, आर ईगर टू लिव. दिस इज रॉन्ग. नीदर ऑफ दे, तो ये ऑब्जेक्टिव केस. अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा या सब्जेक्टिव. ये जो है ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है. नीदर ऑफ देम, दे नहीं इस्तेमाल होगा.
neither they are, this is also wrong. So the correct option is A only. Neither of them is eager to leave. क्योंकि ऑफ इस्तेमाल हुआ है और ये प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट सिंगुलर है. So the correct option is A only. Rule number 3. This is also important. If a sentence contains, अगर एक जुमले में मौजूद है क्या, as well as, along with, accompanied by, etc. The verb will be according to the first noun. ये जो है neither और are के अपोजिट है और ये कानों को गलत भी महसूस होता है. अगर आप जो है इसको रीड करेंगे so it will look like that this is basically wrong. So that's why it look wrong. The coach, अब ये आपके पास जो है एक नाउन हो गया, the coach, this is one noun. दूसरा है as well as the players और ये आपके साथ प्लूरल है. So the coach, अब as well as से पहले जो नाउन है उसके मुताबिक आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे. The coach as well as the players has reached the ground. The coach as well as the players have reached the ground is wrong. अच्छा, अगर आप ये फॉर्मल इंग्लिश अगर आप देख लेंगे ना तो बहुत जगहों पर हम गलत इस्तेमाल करते हैं इन इंग्लिश को. अब एक सेंटेंस में आपको रीड करता हूँ, आप देखें तो जो सही होगा वो आपको गलत दिखाई देगा. मैं कहता हूँ कि द कार एज वेल एज द बसेस डैश एक्सपेंसिव दीज डेज. द कार एज वेल एज द बसेस, तो नॉर्मली हमारे कानों को आर अच्छा लगता है. द कार एज वेल एज द बसेस आर एक्सपेंसिव दीज डेज, तो हमारे कानों को आर अच्छा लगता है, लेकिन ये गलत है. द कार एज वेल एज द बसेस इज एक्सपेंसिव दीज, और ये जो है जरूर आता है इसमें. सो दिस इज अपोजिट टू नीदर एंड नॉर. नीदर एंड नॉर यहाँ पर हमने जो है पढ़ा था कि यहाँ पर कि नॉर और के बाद जो नाउन होता है उसके मुताबिक आप वर्ब लेंगे. लेकिन अगर ऐसे फ्रेजेस आ गए एज वेल एज, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय, तो इसमें जो है पहले नाउन के मुताबिक आप वर्ब सेलेक्ट करेंगे. माय अंकल, तो अंकल सिंगुलर है ना, तो इसके मुताबिक वर्ब आएगा. अलोंग विद हिज सन्स इज कमिंग टुडे. माय अंकल अलोंग विद हिज सन्स आर कमिंग टुमारो. सॉरी, कमिंग टुमारो, दिस इज रॉन्ग. माय अंकल अलोंग विद हिज सन्स आर कमिंग टुमारो, दिस इज रॉन्ग. द करेक्ट ऑप्शन इज this one. So be very careful about rule number 3. MCQ. Choose the correct option. The teacher as well as the students are busy in doing experiment. कानों को बहुत अच्छा लग रहा है. The students are. The teacher as well as the student is busy in doing experiment. The teacher as well as the student are. The teachers as well as the student is. तो अब देखिए ये आपका सिंगुलर है, यहाँ पर ये भी सिंगुलर है, यहाँ पर आर इस्तेमाल हुआ है. सी ऑप्शन इज रॉन्ग. अब यहाँ पर टीचर्स प्लूरल है तो यहाँ पर एज इस्तेमाल हुआ है. डी इज आल्सो रॉन्ग. द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. वैसे हमारे कानों को कौन सा अच्छा लगता है? ए ऑप्शन. द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर बिजी इन डूइंग एक्सपेरिमेंट. द डायरेक्टर अलोंग विद हिज मेंबर्स, तो अलोंग विद हिज मेंबर्स ये जो है इसको आप इग्नोर कर दें. ये वर्क करता है एज अ एडजेक्टिव फ्रेज. द डायरेक्टर डैश नॉट कोऑपरेटिव. द डायरेक्टर वाज नॉट कोऑपरेटिव. बस यही आपका जुमला हो गया. अब इसके साथ जो है आएगा ए ऑप्शन. अब ये डी ऑप्शन जो है दिस इज ट्रैप. ये आपको डिसीव करने के लिए इस्तेमाल हुआ है. अगर वर्ब भी सही है और आर भी सही है. द डायरेक्टर अलोंग विद हिज मेंबर्स वर नॉट कोऑपरेटिव. द डायरेक्टर अलोंग विद हिज मेंबर्स आर नॉट कोऑपरेटिव. तो ठीक है, ये पास्ट के लिए भी प्रेजेंट के लिए भी. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. नो, एक्चुअली ए ऑप्शन इज करेक्ट. द डायरेक्टर अलोंग विद हिज मेंबर्स वाज नॉट कोऑपरेटिव. रूल नंबर 3, ये बिल्कुल उसी तरीके से ये जो कि रूल नंबर 2 के साथ है. एनी फ्रेज और क्लॉज दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब डज नॉट अफेक्ट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब इसमें है द कार विद ब्रोकन मिरर्स, इसके साथ हम एक्सपोर्ट कर देंगे. द कार विद ब्रोकन मिरर्स. सो हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट कार ही है और इस कार के मुताबिक ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पर कोट करेंगे. द कार विद ब्रोकन मिरर्स इज फॉर सेल. द कार विच माई अंकल बॉट इन लास्ट फ्यू डेज. तो डेज जो है याद रखिए स्टूडेंट, दिस इज नॉट योर सब्जेक्ट. Okay, the car, this is your subject.
तो ये जो है आपका हो जाएगा, इसके साथ इस्तेमाल होगा इज। द कार इज वेरी एलिगेंट। रूल नंबर 4, दिस और दैट प्लस सिंगुलर नाउन। दिस और दैट के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होता है, ये भी जो है अक्सर आता है एग्जाम में। दिस टाइप ऑफ शूज इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन हमारे कानों को आर अच्छा लगता है। दिस टाइप ऑफ शूज हम कहते हैं आर वेरी एक्सपेंसिव इज करेक्ट। नो, दिस टाइप ये आपका जो है ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। दिस टाइप, टाइप इज योर सब्जेक्ट, तो टाइप के मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे। दिस टाइप ऑफ शूज तो इज, और ये नस्ट में और इसके अलावा सेट में रिपीटेडली आता है, जरूर 2-3 इससे एमसीक्यूज आते हैं। दैट टाइप ऑफ सॉन्ग्स हैज गुड इफेक्ट ऑन मी। हैव गुड इफेक्ट ऑन मी इज रॉन्ग, हैज आएगा। दैट टाइप ऑफ सॉन्ग्स हैज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई डोंट लाइक देम। दिस टाइप ऑफ कंपनीज डज नॉट इम्प्रेस मी। I don't like them. This type of companies do not impress me. This type of company does not impress. अच्छा, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है ये भी देखेंगे। What is the difference here? Impress me. This type of companies does not impress me. अच्छा, अब types नहीं आता है। You cannot use types. अगर types आप लिखेंगे तो फिर इधर इसके साथ आप these लिखेंगे। These types of company. तो दिस टाइप ऑफ कंपनीज, तो कंपनीज इस्तेमाल हुआ है, यहां पर भी प्लूरल है कंपनीज, ठीक है, सही है। दिस काइंड ऑफ कंपनी डज नॉट इम्प्रेस मी। तो अब इसमें ए में और सी में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी? दिस टाइप ऑफ कंपनीज डज नॉट इम्प्रेस, ये तो सेम है ए एंड सी ऑप्शन। ए इज आल्सो करेक्ट, सी इज आल्सो करेक्ट। एक मिनट, the point. This is vigilance. Good, Shabas. So I don't like them. This type of companies. This type of companies. So you will have to use singular, and with singular we use does not. Does not impress me. Okay. So A option is correct. Likes nahi aata hai. Okay, MCQ. The Titanic sailing on a daunting ocean with hundreds of passengers. Dash faced disaster. Has faced disaster, have faced disaster, must have, must face disaster। तो ये तो पास्ट की बात हो रही है, तो मस्ट नहीं आता है, हेड टू आता है। एनीवे, मस्ट इज नॉट गिविंग मीनिंग। अब ये पैसेंजर्स इज नॉट योर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली टाइटैनिक है। विद 100 ऑफ पैसेंजर्स, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द टाइटैनिक सेलिंग ऑन अटलांटिक ओशन हैज फेस्ड डिजास्टर। So the correct option is A only. This kind of books is necessary for reader study. This kind of books are, तो kind जो है या type जो है इसके साथ हमेशा singular इस्तेमाल होता है। So the correct option is A only. Rule number 4. If a sentence start with the word like there or here, अगर कोई जुमला स्टार्ट होता है there से या here से, so you have to locate the subject after the verb. Look at the examples. Here into the hall dash entered the elephants. Up here into the hall, if we look at here, into the hall, this is basically adverb of place and this is not the subject. ये तो basically adverb of place है, ये subject नहीं है। आपका subject किधर है? आपका subject यहाँ पर है, elephants। आप कहते हैं वी वेंट टू स्कूल, तो स्कूल क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही वेंट टू द मार्केट, टू द मार्केट जो है वो क्या है? इट इज बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो इन टू द हॉल इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब भी सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट होता है तो आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या आता है? वो वर्ब के बाद आता है। सो एलिफेंट प्लूरल है ना, सो द करेक्ट ऑप्शन इज वन इज हैज। इसने गलत, हैज, हैव। So have is the correct option. Have is correct. Has जो है ये नहीं होगा। There on the stage are the actors dancing. तो ये देखिए actors plural है ना, और ये stage जो है singular है, but this is adverb of place. So here on the stage are the actors dancing. Is the actor dancing is wrong. Choose the correct option.
Here in the mountains live the tigers. Here in the mountains lives the tiger. Here in the mountains living the tiger. Here in the mountains live the tiger. अच्छा, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में स्टूडेंट बात ऐसी है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये रूल जो है ये रिवर्स है। रिवर्स ऐसे है कि जो सिंगुलर होते हैं सिंगुलर, तो वर्ब के साथ एस और ईएस इस्तेमाल होता है, और जो प्लूरल होते हैं तो वर्ब के साथ ईएस इस्तेमाल नहीं होता है। मिसाल के तौर पर ही इनवाइट्स अस एवरी संडे, तो ही तो इसके साथ आएगा इनवाइट्स। अगर ये ही के बजाय मैं दे कर दूं तो मैं कहूंगा दे इनवाइट अस एवरी संडे, राइट। अब इधर ये टाइगर्स जो है ये प्लूरल है, टाइगर्स, तो टाइगर्स में वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा। हियर इन द माउंटेन्स लिव द टाइगर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। हियर इन द माउंटेन्स लिव्स द टाइगर इज रॉन्ग, ये गलत है। अच्छा, सी ऑप्शन में है हियर इन द माउंटेन्स लिविंग द टाइगर, तो लिविंग वर्ब आईएनजी तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो इसके साथ आर होगा। ओके, हियर इन द माउंटेन्स आर लिविंग द टाइगर्स, सो सी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। डी ऑप्शन में है हियर इन द माउंटेन्स लिव द टाइगर, तो लिव जब टाइगर इधर आया है तो फिर इधर लिव्स आता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली। रूल नंबर 5, कलेक्टिव नाउन, ये बड़ा गड़बड़ है और अक्सर स्टूडेंट इसके बारे में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। Collective nouns. Collective noun can be used both as singular and plural, just like police, family, orchestra, jury. ये सारे हैं। Look at these examples. इसमें से जरूर जुमले में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके जरिए आप इसको आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि ये एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है या एज ए प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें आप देखिए, द फैमिली इज शिफ्टिंग टू न्यू सिटी। ओके, अब ये फैमिली है तो ये एज ए कलेक्टिव एक यूनिट इस्तेमाल हुआ है, द फैमिली इज शिफ्टिंग टू न्यू सिटी, राइट, करेक्ट। अब दूसरे सेंटेंस में है द फैमिली वर आस्क्ड, ये अबाउट है, द फैमिली वर आस्क्ड अबाउट देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो अब यहाँ पर एक हिंट आपके पास ये है कि देयर इस्तेमाल हुआ है, तो जब देयर इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। और एजुकेशन बैकग्राउंड जो है, एक एफएससी कर रहा होगा, दूसरे ने अपनी एजुकेशन शायद एमफिल कर रहा होगा, तीसरा पीएचडी कर रहा होगा, सो इट्स मीन इट इज नॉट स्टैटिक। अब फैमिली तो एक साथ शिफ्ट हो रही है ना, तो वो सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें एजुकेशन बैकग्राउंड हर एक के डिफरेंट है, तो यहाँ पर एज ए प्लूरल इस्तेमाल होगा, तो सेंटेंस ये आपको जरूर मीनिंग देगा। इसमें ऐसे वर्ड इस्तेमाल हुए होंगे, देयर इस्तेमाल होगा, इंडिविजुअल इस्तेमाल होगा, जिसके जरिए आप गेस कर सकते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन जो है एज ए प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। अब इन एमसीक्यूज को देखें, तो ज्यूरी, ज्यूरी किसको कहते हैं? बेंच ऑफ जजेस। जब जजेस 5, 7 और इसके अलावा जो है ऑड नंबर के जज के ग्रुप बनते हैं तो इसको हम बेसिकली कहते हैं ज्यूरी। द ज्यूरी डैश आस्क्ड अबाउट द न्यू केस, तो अब ये ग्रुप है और इधर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है और केस जो है एक ही है, ठीक है, तो इधर जो है हम इस्तेमाल करेंगे इसको एज ए सिंगुलर। द ज्यूरी वाज आस्क्ड अबाउट द न्यू केस, वर आस्क्ड अबाउट, इज, या जो है ऑल पॉसिबल है, ठीक है। तो आस्क्ड, द ज्यूरी इज आस्क्ड या ज्यूरी वाज आस्क्ड, सो द ज्यूरी वाज आस्क्ड। अब इससे मोर एक्यूरेट जो है ये वाज है, द ज्यूरी वाज आस्क्ड अबाउट द न्यू केस, ठीक है, क्योंकि ये एक्शन हुआ है और ये इज जो है ये इज हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, सो दैट्स व्हाई वाज इज एक्यूरेट। द ज्यूरी वाज आस्क्ड अबाउट द न्यू केस। अब दूसरे सेंटेंस में देखें, द ज्यूरी डैश अबाउट देयर वर्डिक्ट यस्टरडे, तो यस्टरडे इस्तेमाल हुआ है तो ये पास्ट हो गया, एक बात तो क्लियर हो गई। अब द ज्यूरी डैश आस्क्ड अबाउट देयर वर्डिक्ट्स, अब इसका मतलब है कि हर एक के जज के वर्डिक्ट जो है वो डिफरेंट है, सो दैट्स व्हाई हियर वी विल यूज वर, द ज्यूरी वर आस्क्ड अबाउट देयर वर्डिक्ट। और डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि आर इस्तेमाल नहीं होगा, यस्टरडे आया है। Here in the park, Desh built many sports for visitors. Was built, were built. So park is not our subject. In the park is basically adverb of place. अब आपका इस सेंटेंस में जो है ये क्या है, नाउन क्या है? The noun is basically visitors. This is basically the noun. तो visitor plural है, तो इसीलिए इसके साथ जो है इस्तेमाल होगा were.
Here in the park were built many spots for visitors. Have इसलिए गलत है कि have के साथ been इस्तेमाल नहीं हुआ है. The United States of America dash a prosperous country. Is a prosperous country, are a prosperous country, were a prosperous, या all possible. No. The United States of America, तो ये is a singular इस्तेमाल होगा. The United States of Emirates, ये is a singular इस्तेमाल होगा. The United States of America is a prosperous country. Rule number 6. अब इसमें है a lot of, lots of और a lot में जो है ये क्या डिफरेंस है, इसको आप जरा गौर से देखिए. कहां पर हम a lot of इस्तेमाल करेंगे, कहां पर lots of इस्तेमाल करेंगे और कहां पर जो है a lot इस्तेमाल करेंगे, इनमें जो है बेसिकली फर्क जो है वो क्या है. अब एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स के a lot of और lots of ये सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. दे आर इंटरचेंजेबल, ये इंटरचेंजेबल. ओके. अब a lot of और lots of सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. दे आर इंटरचेंजेबल. लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखिए कि जब आप ए इस्तेमाल करते हैं तो फिर lot के साथ s नहीं होगा. कीप इन माइंड, जब आप ए इस्तेमाल करेंगे तो lot के साथ फिर s इस्तेमाल नहीं होगा, यानी a lots of is wrong. जब आप ए हटा देते हैं तो फिर आप जो है lot के साथ s लगाते हैं. So it's mean a lot of is equal to lots of. और याद रखिए कि इधर इसमें स्पेस होगा. If there is no space, it is wrong option. और a lot जो है ये डिफरेंट है. A lot of और a lot, lots of is pronoun, लेकिन a lot जो है ये बेसिकली एडजेक्टिव है. अच्छा, इसको जरा देखें. A lot of प्लस a lot of के साथ आता है प्लूरल नाउन और इसके साथ आता है प्लूरल वर्ब. A lot of students are waiting for the merit list. Keep in mind a lot is wrong. अगर इसमें स्पेस नहीं होगा तो ये गलत होगा. This will be a wrong option. Okay. A lot of plus uncountable plus singular noun. अगर a lot of के बाद uncountable noun इस्तेमाल हुआ है तो स्टूडेंट फिर singular noun इस्तेमाल होगा. कैसे? A lot of water is drunk by us at the park. So a lot of water singular uncountable है ना, तो अनकाउंटेबल के साथ फिर इज इस्तेमाल होगा सिंगुलर. अब ये बात जरा गौर से देखिए. A lot of is equal to lots of means that lots of is wrong. अगर आप a भी इस्तेमाल करेंगे और lot के साथ s भी इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत होगा. या आप कहेंगे a lot of और या कहेंगे lots of. बस सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ये है, जब a यूज करेंगे तो lot के साथ s नहीं होगा. अगर आप s पुट करेंगे तो o में होगा. दिस व्हाट आई वांट टू से. कैसे? इधर इसको देखिए. Lots of passengers have complained about the new transport is equal to, ये बराबर है a lot of passengers have complained about the new transport. मेरे बस कहने का सिर्फ मकसद यही था. Please note that a lot is without of is adjective. I like this music a lot. मैं इस म्यूजिक को ज्यादा पसंद करता हूँ. So it will be always with space and it is not a pronoun. जबकि a lot of जो है और lots of जो है ये though it is adjective but it is working as a pronoun. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर a lot of, सर ये भी एडजेक्टिव नहीं आता सर. a lot of students, सर जी स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है. a lot एडजेक्टिव है. दिस इज एडजेक्टिव बट इट हैज बीन गिवन द क्वालिटी ऑफ प्रोनाउन, लेकिन इसको प्रोनाउन की जो है स्टेटस दी गई है. दिस इज एडजेक्टिव. इवन इफ यू लुक एट द डिक्शनरी, आप किसी भी डिक्शनरी को खोले, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देख ले या वेबस्टर की डिक्शनरी देखे और उधर आप देखे या नेट पे दे दे, आप दे दे a lot of, so it will be given the title of pronoun, though it is adjective. ये इसीलिए adjective है कि इसके बाद डायरेक्टली जो है नाउन होता है, बिकॉज इट मॉडिफाइज द नाउन, और ये जो है क्वांटिटी दिखाता है. ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है. आई एग्री विद यू. ओके. सो एज अ लेकिन सर प्रोनाउन, सर लेकिन प्रोनाउन इसको क्यों कह रहे हैं सर? बस ये तो उनसे पूछना पड़ेगा that why have they have given it the name of pronoun. ये a lot of only इसकी मैं बात कर रहा हूँ. इसके अलावा बाकी जितने भी है, यानी both को या many को या some को, though they are also adjective. अगर आप देखें तो ये भी adjective हैं. मिसाल के तौर पर आप कहते हैं many students, so many students
या इसके अलावा लिटल जो है लिटल क्वांटिटी की फ्यू क्वांटिटी दिखाता है, लेकिन इनको इन्होंने कैटेगराइज किया है इन द चैप्टर ऑफ डिटर्मिनर। वो कहते हैं कि बोथ जो है ये भी डिटर्मिनर है और इसके अलावा जो है फ्यू और लिटल ये भी डिटर्मिनर की कैटेगरी में आता है। बोथ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो बोथ अगर आप देखें सो इट मॉडिफाइज द स्टूडेंट्स, लेकिन वो कहते हैं दिस इज बेसिकली प्रोनाउन, ये जो है कैटेगरी में आता है, सॉरी डिटर्मिनर बोथ जो है। सो ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ द इट इज एडजेक्टिव बट इट इज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोनाउन, इसको प्रोनाउन का स्टेटस दिया है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ये अलॉट और अलॉट ऑफ में जरा फर्क बताएं, समझ नहीं आई। इसमें ये क्वांटिटी दिखाता है, बेसिकली क्वांटिटेटिव, इसमें फर्क बिल्कुल भी नहीं है। इसमें फर्क ये है कि ए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये लॉट जो है इसके साथ एस नहीं होगा, और अगर आप ए को ओमिट करना चाहते हैं तो फिर जो है इसके साथ एस होगा। इस मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर भी मैंने लिखा भी, इसको देखे ए लॉट्स ऑफ इज रॉन्ग, ए लॉट्स ऑफ इज, दिस इज बेसिकली रॉन्ग। आपने ए भी इस्तेमाल कर दिया और एस भी लगा दिया है, सो दिस इज बेसिकली रॉन्ग। ओके, वंस यू हैव पुट द ए देयर विल बी नो एस, वंस यू पुट द एस देयर विल बी नो ए, बस सिर्फ बात ये है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ये नेक्स्ट वन जो अलॉट है, आपने जो सेपरेटली एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, और ऑफ के बगैर जो है, ऑफ के बगैर, विदाउट ऑफ, ऑफ इन दोनों के साथ ऑफ इस्तेमाल होता है। ऑफ यहाँ पर भी है, ऑफ यहाँ पर भी है। इफ इट इज विद क्या कहते हैं विदाउट ऑफ, तो फिर ये क्वांटिटी जो है ये जो है एक डिग्री दिखाता है एक चीज के। आई लाइक म्यूजिक अलॉट, ओके, आई लाइक ट्रेवलिंग अलॉट, आई लाइक जो भी चीजें होती है, या आई डिसलाइक जो भी चीजें होती है, देन इट इज डिफरेंटली यूज। और अलॉट जो है विदाउट ऑफ, ये कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आएगा, इट विल नेवर कम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, लेकिन अलॉट ऑफ और अलॉट्स ऑफ सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे। सर विदाउट ऑफ अलॉट हमें डिग्री ऑफ समथिंग बताएगा, क्वांटिटी नहीं बताएगा। नहीं, ये डिग्री दिखाता है, क्वांटिटी नहीं दिखाता है। अगर आप किसी चीज की जो है कंपनी या चॉकलेट या कोई भी चीज हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, तो ये डिग्री दिखाता है। और अलॉट जो है ऑफ एंड अलॉट, लॉट्स ऑफ, ये जो है ये क्वांटिटी दिखाते हैं। बस ये लास्ट एमसीक्यू करे, टाइम खत्म हुआ है लेसन का। A lot of bugs were found in the kitchen, a lot of bugs were found in the kitchen, a lot of bugs were found in the kitchen, all possible। तो अब ए इस्तेमाल हुआ है और लॉट के साथ एस भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए ये तो गलत हो गया, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। ए लॉट ऑफ बग, तो हमने कहा है कि इसके साथ काउंटेबल में प्लूरल आता है, तो सिंगुलर है, तो ये बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो अब सी जो है ए लॉट ऑफ बग्स, तो bugs were found, C option is basically the correct option। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये रूल नंबर 4 देयर और हेयर का जरा दोबारा रिपीट कर ले। रूल नंबर 4, ओके, देयर और हेयर। आता हूँ, इसकी तरफ आता हूँ मैं। Your question is noted, सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप पहले उससे बताते, मैंने थोड़े से एमसीक्यूज पूछने हैं। अभी तो मेरा सेकंड लेसन शुरू हो रहा है। आप ऐसा करें, मैं आपको अपना नंबर जो है वो भेजता हूँ, तो फिर आप जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप फिर मुझसे पूछ लेते। सही है सर। नंबर आप कैसे देंगे? मैं जो है आपको नूर अफसर से कहता हूँ, मैंने कल भी उनको कहा था कि आपको नंबर सेंड कर दे, या ग्रुप में मेरा नंबर। सर मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ। उन्होंने नहीं किया है। नो मैं उन्हें कर देती हूँ। उनसे कहता हूँ वो ग्रुप में शेयर कर देगा, डोंट वरी, ओके, अभी कर देगा 5 मिनट। सर आपकी तरफ भी ज़लज़ला है अभी? नहीं अभी ये दे रहा है। चले सही है सर, मैं बोलती।
रूल नंबर 4 ये है स्टूडेंट कि हेयर और देयर जो होता है, हेयर और देयर, ये हमेशा दिखाता है, अगर इनको ए पार्ट आप देख ले तो ये इट इज बेसिकली इटसेल्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हेयर और देयर जो है किसी सेंटेंस में ये प्लेस को दिखाते हैं। यानी आप कहते हैं वी वेंट देयर, तो देयर जो होता है ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ही गिव्स मी दीज बुक्स हेयर, तो हेयर जगह का नाम है, तो हेयर और देयर के बाद हमेशा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, तो हेयर और देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपका जो है सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद आएगा। यानी अब मैं कहता हूँ हियर इनटू द हॉल, तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये हॉल सिंगुलर है, तो हॉल सिंगुलर है तो इधर इसके साथ हैज आएगा, लेकिन हॉल इज नॉट योर सब्जेक्ट। हॉल जो है ये वर्ब ऑफ प्लेस है। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका ये है एलिफेंट्स। हियर इनटू द हॉल, तो हॉल तो जगह का नाम है। डैश एंटर द एलिफेंट्स, एलिफेंट इज बेसिकली योर सब्जेक्ट। ये वाहिद रूल है जिसमें वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। इस तरीके से है देयर ऑन द स्टेज, सो स्टेज तो जगह का नाम है। डैश द एक्टर्स डांसिंग, अब एक्टर्स जो है ये क्या है? ये प्लूरल है, तो इसके साथ जो है आप इस्तेमाल करेंगे आर द एक्टर्स डांसिंग। देयर ऑन द स्टेज इज द एक्टर्स डांसिंग इज बेसिकली रॉन्ग, ये गलत है। दिस वाज ऑल अबाउट रूल नंबर 4।